तो जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पर बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए स्वामी आत्मानंद में जो भर्ती निकाली गई थी उनसे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट्स लेकर आया हुआ हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कौन से जिले की अपडेट है और क्या इस अपडेट में बताया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आज ही के डेट पे ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है 29/9/2024 को। ठीक है, दैनिक भास्कर के द्वारा। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो यूजी पीजी के नंबरों के आधार पर 71 पदों के लिए तैयार होनी थी लिस्ट। ठीक है, 71 पद यानी कि आप समझ जाइए। राजधानी की बात हो रही है, रायपुर में यहाँ पे आत्मानंद स्कूलों में शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट साल भर हो गई है, यहाँ पे नहीं निकाली गई है। ठीक है, रायपुर में लास्ट में मुझे याद है कि लास्ट में मतलब वही आचार संहिता लगने के पहले पहले यहाँ पे आवेदन मंगाए गए थे। ठीक है, और उसका जो है एक दो प्रक्रिया हो भी चुकी थी। पात्रता सूची से संबंधित लिस्ट विस्ट कुछ जारी हो चुका था। यहाँ पे मेरिट लिस्ट का निकालना बाकी था। ठीक है, टोटल 71 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन अभी तक से साल भर होने को है, उसका जो प्रक्रिया है आगे कुछ भी नहीं बढ़ पाया है। ठीक है, क्योंकि ये योजना कांग्रेस सरकार द्वारा चालू की गई थी और अभी फिलहाल में बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में रूलिंग पार्टी है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो योजना था उस पे बीजेपी सरकार ध्यान नहीं दे रही है या कम ध्यान दे रही है। ठीक है, लेकिन इस भर्ती को ना निरस्त किया जा रहा है। ठीक है, निरस्तीकरण से रिलेटेड भी कोई सूची नहीं जारी की गई है। ठीक है, तो मतलब कुछ तो करो, है ना। या तो भर्ती निरस्त कर रहे हो तो निरस्त करने का सूचना डालो, या तो फिर कुछ तो करो। लेकिन इन लोगों ने जो है पूरा का पूरा अटका कर रख दिया है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो पढ़ सकते हैं राजधानी के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती लेकर संशय की स्थिति बनी। 27 स्कूलों में यहाँ पे 71 पदों के लिए भर्ती पिछले साल सितंबर में आवेदन मंगाए गए थे। ठीक है, पीजी यूजी व 12वीं के नंबरों के आधार पर यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होनी थी। स्क्रूटनी के बाद संभावना थी कि अंतिम चयन सूची नए साल की शुरुआत में जारी हो जाए, लेकिन कई महीने बीतने के बाद यह लिस्ट जारी नहीं हुई। इसे लेकर उम्मीदवार निराश हैं। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने आत्मानंद में स्कूलों के लिए अगर अप्लाई किया है और आप लोग इंतजार किए जा रहे हैं, कोई भी आप लोगों को कहीं से भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो आप लोग सीधे सीधे जो कलेक्टर है, ठीक है, जिस भी जिले में आपने अप्लाई किया है वहां के कलेक्ट्रेट ऑफिस में डायरेक्ट आरटीआई लगाइए कि ये भर्ती इस डेट पे निकाली गई थी। तो इनका जो प्रोसेस है वो कब तक आगे बढ़ेगा या बढ़ेगा भी नहीं, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सारी मतलब कि उसमें आप आरटीआई लगाकर जानकारी ले सकते हैं कि ये भर्ती निरस्त तो नहीं की गई है। ठीक है, ताकि आप जो है कम से कम उम्मीद जो रहता है इंसान का वो तो ना टूटे कि हाँ निकाली गई थी भर्ती, तो होने के चांसेस हो सकते हैं मेरे या नहीं, ऐसा करके। ठीक है, तो उधर नए स्कूलों के साथ ही पुराने आत्मानंद स्कूलों में भी पढ़ाई प्रभावित हो रही। जानकारी के मुताबिक यहाँ पे आत्मानंद स्कूलों में संविदत के तौर पर सहायक शिक्षक, व्याख्याता, पीटीआई और असिस्टेंट ग्रेड 3 भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इस भर्ती के तहत चयन के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू नहीं था। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे जैसे कि अभी बिलासपुर में है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी निकाला गया था। इस वजह से करीब 4.5 से अधिक फॉर्म मिले थे, यानी कि ये रायपुर की बात है। तो रायपुर में देख सकते हैं 4,500 के समथिंग आवेदन मिले थे, लेकिन अभी बिलासपुर में तो ताबड़तोड़ 40,000 पार हो चुका है आवेदनों का। ठीक है, स्क्रूटनी के बाद 1,500 उम्मीदवार पात्र किए गए थे और अपात्र होने के अलग अलग कारण थे, जैसे हिंदी मीडियम पढ़ाई होना। ठीक है, तो मतलब जो भी वैकेंसी आती थी आत्मानंद में स्कूलों में, उसमें लगभग 2,000 4,000 के समथिंग ही आवेदन जाते थे, उससे ज्यादा नहीं जाते। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि बिलासपुर में जो 40,000 जो आवेदन गए हैं, इस वजह से जो है बिलासपुर का भी लेट हो रहा है लिस्ट आने में। नहीं तो उन्होंने तो पूरा समय सारणी ही जारी कर दिया था, 1 महीने के अंदर उनको सारी चीजें कंप्लीट करनी थी। ठीक है, जीवित पंजीयन नहीं होना, टीटी क्वालिफाई नहीं होना, इसके अलावा और भी अन्य कारण रखे गए थे। मेरिट लिस्ट कब जारी होगा इसके बारे में जिला शिक्षा विभाग से कोई जानकारी यहाँ पे नहीं मिल रही है। ठीक है,
इससे समझ नहीं आ रहा है कि यह भर्ती होगी या नहीं, है ना। तो आप लोग जो है, अगर आपने अप्लाई किया है इसके लिए, तो आप लोग बिल्कुल से आरटीआई लगाइए और जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। या तो कुछ नहीं हो पा रहा है, आरटीआई नहीं लगा पा रहे, तो एटलीस्ट डीओ के ऑफिस में जाकर कम से कम पता कीजिए। तो क्या ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी जब जाएंगे वहां पे, तो उन पे जो है लोड पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या है, वो थोड़ा सा जो फाइल दबा होगा वो वापस से निकाला जाएगा, या इस बातों पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। स्कूल खुले 3 महीने बीते, लेकिन आत्मानंद स्कूलों को फंड ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे राज्य के आत्मानंद स्कूलों की पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। नए सत्र खुलने के 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन स्कूल चलाने के लिए शासन की ओर से आकस्मिक व्यय निधि अब तक नहीं मिल रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, कांग्रेस का योजना है, बीजेपी सरकार अभी रूलिंग पार्टी है छत्तीसगढ़ में, तो इस वजह से यहाँ पे कम ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। पिछले वर्षों तक यह अप्रैल मई में यह राशि मिल जाती थी, इससे स्कूल को परेशानी बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ चौक डस्टर रजिस्टर फाइल अन्य समेत, ये सिर्फ और सिर्फ राजधानी की बात नहीं है, यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम आत्मानंद स्कूलों का यही हाल है यहाँ पे ना। तो इसके अभाव में साफ सफाई भी असर पड़ रहा है। राजधानी में 36 समेत राज्य में करीब 750 आत्मानंद स्कूल यहाँ पे हैं, ठीक है। इनमें अंग्रेजी माध्यम के अलावा हिंदी माध्यम वाले स्कूल भी शामिल हैं। इन स्कूलों में जरूरी चीजों के लिए हर साल 5 लाख रुपए का फंड दिया जाता था, लेकिन इस बार यह राशि नहीं दी गई है। आत्मानंद स्कूलों ने नई दिनों पहले जानकारी अपने अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी को दी है। इससे लेकर डीओ दफ्तर यही कहा जाता है कि मामला वित्त में गया है, जल्दी फंड आवंटित किया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आत्मानंद स्कूल का जो हालत है अभी फिलहाल के डेट पे छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी तरह से, मतलब कि बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे बहुत शिक्षकों की कमी आपको देखने को मिलेगी, फंड की कमी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही था, है ना। यह था संविदा भर्ती के लिए फॉर्मूला, इसे भी एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे जो आत्मानंद स्कूल में संविदा भर्ती के पहले लिखित परीक्षा के साथ पहले इंटरव्यू होता था, बाद में फिर साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की गई थी। लेकिन यहाँ पे चयन फॉर्मूला तय किया गया था, इसमें लिखित परीक्षा व इंटरव्यू नहीं था, पीजी यूजी के नंबर पर मेरिट बनाना था, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग शिक्षकों के लिए अलग अलग यहाँ पे आ, आधार तय किया गया था, जैसे कि अभी बिलासपुर में तय किया गया है। और सैलरी आप सब देख सकते हैं शिक्षक का, ठीक है। ये 35,400 रुपए शिक्षक का सैलरी था, 38,100 व्याख्याता, 25,300 सहायक शिक्षक, और ये सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 का 19,500। ऐसे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी यहाँ पे रखी गई थी। तो आप लोगों को बता दूं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जाएंगे अगर डीओ कार्यालय, तो वहां पे उनपे थोड़ा प्रभाव जो है जरूर पड़ेगा, और इस जो टॉपिक है इस पे जो है उन लोगों का ध्यान जाएगा, और थोड़ा सा मतलब कि अनलिस्ट आने के जो चांसेस हैं, कुछ नहीं तो 2 से 5% तक बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो घर में अगर आप खाली बैठे हैं, तो उससे अच्छा है कि 2-4 लोग आपस में जो भी दोस्त यार होंगे, ठीक है, वो लोग मिलकर आप डीओ कार्यालय जरूर से जाइए और वहां पे पता करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। धन्यवाद।